अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सीरप फिनर्गन के हवाले से। हमारे यहाँ आजकल सीरप फिनर्गन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह यह है कि ख़वातीन जो है माएँ एक दूसरे को मशवरा देती हैं कि अपने बच्चे को सुलाने के लिए या नींद के लिए जो है ये सीरप पिला दें। अक्सर जो है हम सभी पूछती हैं एज अ डॉक्टर जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट माएँ पूछती हैं कि बच्चे को सुलाने के लिए हम सीरप फिनर्गन जो है कितना पिला सकते हैं। वो डायरेक्टली सवाल ही यही होता है कि हम कितना पिलाएं, ये सवाल नहीं होता कि पिलाएं या ना पिलाएं। इसकी बड़ी वजह यह है कि जब ख़वातीन जो हैं अपने मसले लेके डॉक्टर्स के पास जाती हैं, ख़ास तौर पे गली मोहल्ले के डॉक्टर्स जो अताई डॉक्टर्स होते हैं या कुछ MBBS डॉक्टर्स भी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं होते और बच्चों को ट्रीट करने में इतना एक्सपीरियंस नहीं रखते, तो उनके पास जब ख़वातीन जाती हैं उनको अपने मसले बताती हैं कि ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन होती हैं कि भाई बच्चे ने सारी रात हमें तंग किया, हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं, सुबह जॉब हमारी डिस्टर्ब हो रही है या बार बार बच्चे को फीड कराना पड़ता है, डायपर चेंज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है सोशल लाइफ, हमारी जो है जॉब की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो डॉक्टर्स उनको ये मशवरा दे देते हैं कि आप फिनर्गन पिलाएं, इसमें जो है नींद है और बच्चा सो जाएगा, तो आप शाम में या रात में पिला दें ताकि बच्चा सारी रात सोता रहे और एक जो है स्लीप अब एक साइकिल वो मेंटेन हो जाए। हालांकि जो फिनर्गन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं और जो ये नींद का आना सिर्फ फिनर्गन में है ये इसका मकसद नहीं है, बल्कि ये जो नींद का आना है ये सिर्फ फिनर्गन का साइड इफ़ेक्ट है। बेसिकली जो फिनर्गन सिरप में सॉल्ट है प्रोमिथाजीन, ये एंटी हिस्टामिन एंटी इमेटिक है। एंटी हिस्टामिन वो सिरप होते हैं जो एलर्जी की सूरत में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे स्किन की एलर्जी हो गई, कोई रैश हो गया या सांस की एलर्जी, फ्लू, कोल्ड। इसके अलावा मतली के लिए भी और उल्टी के लिए भी यूज़ होता है। ये फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन की कैटेगरी में आता है जिसमें सिडेशन या नींद का आना बहुत ज़्यादा था। इसके बाद लेटेस्ट जो आई सेकंड जनरेशन जिसमें लोराटिडिन, सिट्राजीन, उसके बाद थर्ड जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स आ गई, डिसलोराटिडिन, जिसमें नींद को जो है वो कम हो गई है, यानी नींद का आना उसका साइड इफ़ेक्ट कम है। तो बेसिकली सिर्फ फिनर्गन का इस्तेमाल नींद के लिए जो किया जाता है वो बिल्कुल गलत है। उसके बहुत पेचीदा मुहलिक और जानलेवा साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। तो बेसिकली जो फिनर्गन का मकसद है वो एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब लेटेस्ट दवाइयाँ जो इनकी लेटेस्ट जनरेशन सेकंड और थर्ड जनरेशन आ गई हैं जिसमें नींद का अंसर कम है, तो वो इस्तेमाल की जाती हैं और डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रिस्क्राइब कम की जाती है। इसके अलावा जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं अमूमन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, यानी हॉस्पिटल्स में जब बच्चा एडमिटेड होता है तो बाज़ औक़ात ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो उस वक्त यूज़ की जाती है जब बच्चे को किसी टेस्ट के लिए या किसी और मकसद के लिए सुलाना जो है वो एक इसका मकसद हो, जैसे कि CT स्कैन करना है दिमाग का या पेट के लिए या किसी भी कोई और ऐसा टेस्ट करना है जिसमें बच्चे को सुलाना है। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट में, यानी बच्चा आपके साथ हॉस्पिटल में सारे इक्विपमेंट्स में और अंडर द डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन मौजूद है, वहाँ पर वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं सिर्फ फिनर्गन, बजाय इसके कि कोई इंजेक्शन के ज़रिए बच्चे को दवा दे के सुलाया जाए, तो उसमें ये सिर्फ फिनर्गन इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ फिनर्गन जो है वो 2 साल से कम उम्र बच्चों में कंट्रा इंडिकेटेड है, यानी 2 साल से कम उम्र बच्चों को पिलाना जो है वो FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से मना है। फिर भी हमारे यहाँ ख़वातीन जो है वो बग़ैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के और ओवर द काउंटर ये अवेलेबल होता है और लोग जो है बेधड़क इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे बच्चों में इसका पिलाना मना इसलिए है कि ये जो है सांस की रफ्तार कम करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता सांस की रफ्तार इतनी कम हो जाए कि बच्चे की डेथ ना हो जाए, तो इस वजह से छोटे बच्चों में इसको मना किया जाता है। और इसके दीगर साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले तो यही कि नींद का आना, कॉन्स्टिपेशन, फिट्स, झटके आ सकते हैं बच्चे को। इसके अलावा ब्लड विजन यानी धुंधलापन होना और जॉन्डिस, पीलिया हो सकता है। इसके अलावा न्यूरोलेप्टिक एपिलेप्टिक सिंड्रोम यानी उसमें बच्चे को तेज़ बुखार होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीना आना, दिल की धड़कन बेरब्त हो जाना, दिल का साइज़ बड़ा हो जाना, ये सब जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। इसके अलावा जो है मैंने मेरे नज़रों के सामने से एक वीडियो गुजरी जिसमें एक खातून जो है लोगों को मशवरा दे रही है कि फिनर्गन के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, तो इसकी बजाय जो है हम कोई और दवाई यानी मेलाटोनिन जो ड्रॉप्स हैं उसमें बच्चों के जो है नींद के लिए इस्तेमाल की जाए, और उसमें जो है सिर्फ ओरामेल या ओरामेल ड्रॉप्स और मेला ड्रॉप्स जो है वगैरह जो है वो उसका मशवरा दे रही है ख़वातीन को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये एक चीज़ जो है मेरी समझ से बालातर है कि हमने ड्रग्स के थ्रू ही, मेडिसिन के थ्रू ही क्यों बच्चे की जो है स्लीप अब एक साइकिल को मेंटेन करना है। हेल्दी नेचुरल लाइफस्टाइल के ज़रिए क्यों हम ख़वातीन एक दूसरे को जो है कोशिश नहीं करती मशवरा देने की कि बच्चे की जो है वो रूटीन मेंटेन की जाए, और दवाइयों पे ही क्यों डिपेंडेंट होना चाह रही हैं। इसके हवाले से मैं एक और जो है मेला ड्रॉप्स के हवाले से एक और वीडियो बनाऊँगा, तो इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा।